नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं हल्द्वानी के महापौर गजराज सिंह बिष्ट जी। आखिर उनसे जानते हैं किस तरह से हल्द्वानी का विकास कार्य अब तक किए जा चुके हैं और किस तरह के आगे विकास की रूपरेखा चल रही है और किस तरह का आगे मूवमेंट है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। नमस्कार सल्ट वालों को भी, हल्द्वानी वालों को भी। आपको अब तक के कार्यकाल में किस तरह की भूमिका रही है? हल्द्वानी नगर निगम में क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक किए हैं? मैं 7 फरवरी को मैंने शपथ ली थी और उसके पश्चात लगातार हल्द्वानी किस प्रकार सुंदर बने, सुरक्षित बने, विकसित बने, उस ओर हम प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे काम हुए, सड़कों का हुआ है, सीवर का हुआ है, पाइप पानी का हुआ है, सफाई का हुआ है, कई पार्क निर्माणाधीन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस ओर हम काम कर रहे हैं। हल्द्वानी में क्या ऐसा आपने अपने कार्यकाल से अब तक कौन सा ऐतिहासिक कार्य आपने किया है जो यहाँ के काफी लोगों की पसंद था, जो आपको आपकी प्रथम प्राथमिकता में था? हल्द्वानी में सभी लोगों का 3 ही डिमांड थी कि हल्द्वानी सुरक्षित भी रहे, विकसित भी रहे और सुंदर भी रहे। इन तीनों ही जो हमने नारा दिया था उस टाइम, और लोगों की भी यही अपेक्षाएं थी हमसे, उस पर तीनों ही शब्दों पर हम विकास काम कर रहे हैं और तीनों पर ही हमने अमल किया है। और विकसित भी हो रही है हल्द्वानी, सुरक्षित भी हो रही है और सुंदर भी हो रही है। लगातार उस पर हम काम भी कर रहे हैं। कई पार्कों का निर्माण कर रहे हैं, कई जगह पानी की लाइन पड़ रही है, कई सीवर लाइन पड़ गए हैं। लगभग 160 किलोमीटर के आसपास सड़कें बनाने का हम काम कर रहे हैं। और लगभग लगभग 60% शहर में सीवर लाइन का काम भी अब पूरा होने को जा रहा है। अभी सरकार ने हमें 25 गाड़ियाँ भी दी हैं कूड़ा निस्तारण के लिए, वो भी हमको मिलने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के काम पूरे शहर में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। शहर में सफाई व्यवस्था, कचरा के लिए किस तरह का विशेष अभियान अब तक हो चुका है? आगे किस तरह का प्लान रहने वाला? हमने जब बने थे तो मई जून में ही हमने एक महीने का बिल्कुल संकल्प लेकर नाली खोलो अभियान, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान हमने चलाया था। और उसके कारण से मैं समझता हूँ कि इस बार जो पानी से नुकसान हुआ वो और सालों की अपेक्षा 40% कम हुआ इस बार। ये मैं नहीं, ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। अभी भी हम लगातार जो अतिक्रमण है, नाली खोलो अभियान है, नाले जो लोगों ने बंद कर रहे हैं उनको खोलने का अभियान है, उसको भी हम लगातार काम कर रहे हैं। उस पर भी इसी प्रकार जो स्वच्छता हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनकी भी मॉनिटरिंग ठीक ढंग से कर रहे हैं हम। मैं सवेरे, हमारी एमएनए हो, हम हैं, दूसरे लोग हैं, ऐसे नहीं, सभी लोग सवेरे 7 साढ़े 7 बजे अचानक किसी भी वार्ड में पहुंच जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। यानी मॉनिटरिंग भी पूरी तत्परता से हम लोग कर रहे हैं। और 2 बड़ी गैंग, नाला गैंग हमने लगाई थी पूरे हल्द्वानी शहर में, उनसे हमने सफाई अभियान प्रारंभ कराया था। आगामी हमारी योजना ये है कि हम दिवाली के पश्चात पूरे शहर की नालियों को खोलने का काम एक बार फिर करेंगे। और अगले वर्ष तक मैं समझता हूँ, इस बार 40% हम कम हमें नुकसान हुआ, अगली बार मैं समझता हूँ कि 80-90% तक हमें नुकसान कम होगा। ये मेरा विश्वास है। हम इस ओर काम कर रहे हैं। जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, दुरुस्त हो, हल्द्वानी नगर निगम है और कुमाऊं का एक प्रवेश द्वार माना था, उसको लेकर आपकी ओर से क्या प्रयास? मैंने कहा ना, अभी लगभग 60% सीवर लाइन बिछने को है, कुछ कहीं बिछ रही है, कहीं बिछाई जा रही है। जो एक ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी सीवर लाइन बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। उसके लिए हमने सरकार को लगभग 120 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया है, डीपीआर बना के दिया कि उसमें हमें पैसा मिलेगा, उसको भी हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 7-8 पार्क, करीब 50 से 60 लाख की लागत से अलग अलग पार्कों में, उसमें हम लगा रहे हैं। सुंदरता बने, लोगों के घूमने फिरने बैठने का स्थान बने, उसको भी हम कर रहे हैं। अभी जो महिला ये सोवन सिंह जिना हॉस्पिटल है, उसके बाहर अगर आप जाएंगे तो महिलाओं के लिए हमने एक पिंक शौचालय बनाया हुआ है, केवल महिला उसमें उपयोग करेंगी। मैं समझता हूँ कि खूबसूरत भी बना हुआ, अच्छा भी बना है, सभी सुविधायुक्त तो बना है। इसी प्रकार ब्लॉक में हमने एक ज़मीन ली है, वहाँ पर भी हम पिंक महिलाओं के लिए एक पिंक शौचालय बनाने जा रहे हैं। अमृताश्रम में हमें जगह मिली, वहाँ पर भी शौचालय बनाने जा रहे हैं। कटघरिया में हमें जगह मिली, वहाँ पर भी शौचालय बनाने जा रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र इस ऑफिस से दूर पड़ता है, तो इसलिए कटघरिया में हमें जो एक भवन है हमारा, उस पर हमने
एक जन सेवा केंद्र खोला है, हमारा एक आदमी वहाँ बैठता है, वहाँ से कलेक्ट करता है कागजों, और तीसरे दिन उस कागजों की पूर्ति करके वहाँ आम लोगों को देता है। इसी हल्द्वानी प्रकार कोजाजाली में जो 4 वार्ड है उसके लिए भी हम एक नया एक खोलने जा रहे हैं, वहाँ पर लाइब्रेरी भी खोलने जा रहे हैं। हल्द्वानी शहर में भी आपका जो अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम चौक है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे काम है, गिनाऊंगा तो फिर पूरा। हल्द्वानी में बरसात के समय में जो नालियां हैं कई जगह देखा चौक हो जा रही हैं, तो उसको और उसको मैंने कहा ना, हम उसमें लगातार काम कर रहे हैं, उसमें लगातार काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने काम किया, फिर आगे भी काम करेंगे। कई सड़कें अभी भी जो है गड्ढे हैं सड़कों में। 30 अक्टूबर तक लगभग सभी सड़कों के जो हमने खोदी थी सीवर लाइन को पाए में, वो लगभग बन जाएंगे। तो आगे किस तरह का जो प्लान अब रहने वाला, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार इस समय डबल इंजन में भाजपा में, और तीसरी इंजन नगर निगम में भी भाजपा सरकार है, तो इसी प्रकार हम काम कर रहे हैं, और हमारी परियोजनाएं बनती रहती हैं, योजनाएं बनती रहती हैं, सरकार को हम भेजते हैं, पैसा मिलता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की थी, उसमें भी लगभग 40 से 50% की अभी कमी आई है। अभी कुछ और हमारे टीन सेट बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 5-7 महीने में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी प्रकार बंदरों ने भी बहुत परेशान किया था, लगभग 300-350 बंदरों को भी हमने सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया है, पकड़ करके काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट जी। इनका साफ तौर से कहना है कि हल्द्वानी के विकास को लेकर कई योजनाएं यहाँ पर धरातल उतारी गई है, और आगे भी हमारा दीपावली के बाद जो है लगातार कार्यक्रम होगा। आगे भी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए शल्ट एक्सप्रेस। तब तक के लिए नमस्कार।